नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंद्रसेन पाठक जी ने एक क्वेश्चन एक प्रीवियस वीडियो पे पूछा है कि पीलिया के लिए, जॉन्डिस के लिए भी क्या कोई होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आप बता सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है जॉन्डिस के लिए, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। हालांकि जॉन्डिस में हम सिम्टोमेटिक मेडिसिन भी सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मदर टिंचर के थेरेपी से, मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन से बहुत जल्दी ही पेशेंट को रिलीफ लग जाता है और उसको जो पीलिया है वो जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पीलिया को समझते हैं। एक्चुअली जब हमारे शरीर से जो रेड ब्लड सेल हैं, आरबीसी हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होता है, या मैं कहूँ कि हीमोग्लोबिन जो होता है जब उसका भी ब्रेक डाउन होता है, तो इस आरबीसी के ब्रेक डाउन से ही एक वेस्ट मटेरियल, एक कंपोनेंट निकलता है। मटेरियल बोले या मेटाबॉलिक कंपोनेंट बोले, जिसको हम बिलिरुबिन बोलते हैं। नॉर्मली एक हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन से लगभग 4 मॉलिक्यूल जो हमारे बिलिरुबिन के हैं निकलते हैं। कि एक पीले कलर का पिगमेंटेशन होता है, येलोविश कलर का। आप देखते हैं हमारे यूरिन में भी थोड़ा पीलापन होता है, और टॉयलेट जो स्टूल होता है, लैट्रिन जो होती है, उसमें भी थोड़ा पीलापन, एक पिगमेंटेशन होता है। वो पीलापन जो है वो पिगमेंटेशन इस बिलिरुबिन की वजह से ही होता है। नॉर्मली तो ये बॉडी से एक्सक्रेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जब इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम होती है। पहले आप समझिए कि ज़्यादा कब होगी। जॉन्डिस 3 टाइप का होता है। एक होता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस, एक हिपेटिक जॉन्डिस, और दूसरा पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होता है। प्री हिपेटिक जॉन्डिस मतलब रेड ब्लड सेल ज़्यादा जो है वो टूट रही है, ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि बिलिरुबिन ज़्यादा बन रहा है। लीवर से पहले ही बिलिरुबिन बन रहा है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बोलते हैं, या अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं। और ये जब ज़्यादा बिलिरुबिन है, या नॉर्मल बिलिरुबिन भी है, जब ये लीवर में जाता है और लीवर इसको बैलेंस नहीं कर पाता है, एक पर्टिकुलर एसिड होता है ग्लूकुरोनिक एसिड, वो अगर लीवर में पूरे तरीके से नहीं बन रहा है, या फिर बिलिरुबिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लीवर का फंक्शन ठीक है लेकिन बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा है, तो लीवर में भी जो बिलिरुबिन है, जो लीवर आगे प्रोड्यूस करके बाइल डक्ट में या अपनी डक्ट में भेजता है, उसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन बोलते हैं, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा रहती है। तो लीवर अच्छे से काम ना करे, लीवर का मेटाबॉलिक फंक्शन खराब हो, या फैटी लीवर हो, इस केस में जो जॉन्डिस होता है उसको हिपेटिक मतलब लीवर का जॉन्डिस बोलते हैं। और उसके बाद अगर जो डक्ट होती हैं जिनसे बाइल सिक्रेट होता है, उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई स्टोन हो जाए, कोई सिस्ट हो जाए, गोल ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई सिस्ट या स्टोन हो जाए, उसकी वजह से जो बिलिरुबिन की वैल्यू बढ़ती है ब्लड में, उसको हम पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोलते हैं या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। इन तीनों ही केस में ब्लड में हमें बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन अगर केवल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, जो आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, केवल इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, तो इसका मतलब आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं। और डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों बढ़े हैं, इसका मतलब लीवर फैटी लीवर है, लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर में कंजेशन है, उस वजह से दोनों बढ़ेंगे। लेकिन अगर केवल डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा है, तो इसका मतलब कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं कोई स्टोन या ऐसी चीज़ देखने को मिल रही है जिससे बाइल फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपके जॉन्डिस का कारण क्या है। लेकिन होम्योपैथी में मेडिसिन की जब बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो इन लगभग सभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इस कॉम्बिनेशन को जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको इसके रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। इसमें हमारी लगभग 5 मदर टिंचर को यूज़ किया जाता है, जो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले मदर टिंचर हैं। थोड़ा सा कंपोजिशन का ध्यान रखते हैं, रेशियो का ध्यान रखते हैं, और डोज का ध्यान रखते हैं, तो बहुत जल्दी ही जो बिलिरुबिन है वो अपनी सही स्टेज में आ जाता है। लीवर पे एक्सेस फैट है तो वो भी ठीक हो जाता है, और लीवर फर्दर जो खराब होने की स्थिति है, लीवर की जो डैमेज होने की कंडीशन है, वो रुक जाती है, रीजनरेशन शुरू हो जाती है। क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जिसकी रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। ये बहुत जल्दी अपने आप को रीग्रो कर लेता है, बहुत जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता है। तो इसके लीवर की रीजनरेशन पावर, अपने आप को ठीक करने की पावर को हमारी होम्योपैथिक मदर टिंचर की जो थेरेपी है वो और भी अच्छे से मैनेज करके, जल्दी से प्रमोट करके, और जो बिलिरुबिन का लेवल है, जो जॉन्डिस है, उसको ठीक कर देती है। जब हम इसके सिम्टम की बात करते हैं, ये तो कारण हो गए। सिम्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें येलोविश जो टिंट है वो बॉडी में नज़र आने लगता है, थोड़ा पीलापन खासकर हथेलियों में, और आंखों की जो स्क्लेरा होती है, जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है, उसमें पीलापन नज़र आने लगता है।
इस और यूरिन जो है वो ज़्यादा पीला होने लगता है। सबसे पहले यही है, कुछ लोगों को म्यूकस मेम्ब्रेन खासकर माउथ की जो कैविटी है उसमें भी पीलापन नज़र आता है। ये स्थिति है, ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ने से बॉडी में ईचिंग भी होने लगती है, पैरों में या शरीर में खुजली भी होने लगती है, भूख कम लगने लगती है, राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन लीवर वाले रीजन में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा उसको महसूस देने लगती है, थोड़ा सा काम करने पे थक जाता है, सुबह उठने को मन नहीं करता। ये नॉर्मल सिम्टम है जो जॉन्डिस जो है प्रोड्यूस करता है। अब मेडिसिन की बात करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन। इसमें सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो चिलिडोनियम का मदर टिंचर है। चिलिडोनियम के मदर टिंचर को लेना है, बहुत अच्छा लीवर टॉनिक है, बेस्ट लीवर टॉनिक है। और दूसरा जो मदर टिंचर हमें इसमें लेना है, दूसरा मदर टिंचर भी उतना ही इफेक्टिव है और हम इसको आयुर्वेद में भी यूज़ करते हैं, कालमेघ का मदर टिंचर लेना है। पहला चिलिडोनियम, दूसरा कालमेघ का मदर टिंचर। कालमेघ भी बहुत अच्छा लीवर टॉनिक है और लगभग सभी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक पेटेंट मेडिसिन में भी इसको लीवर की प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया जाता रहा है। तीसरी जो मदर टिंचर है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट मदर टिंचर है वो पाइलेंथस निरूरी है, जिसको भूमि आंवला भी बोलते हैं हम हिंदी में। और ये तो आयुर्वेद में तो अमृत है लीवर के लिए, भूमि आंवला। सब लोग जानते हैं लीवर को रीजनरेट, इवन सिरोसिस में भी ये लीवर को बहुत अच्छे से ठीक करने की पावर, रीजनरेट करने की पावर रखता है। भूमि आंवला, फाइलेंथस निरूरी को भी हमें इसमें मदर टिंचर की फॉर्मेट में लेना है। फोर्थ जो मदर टिंचर है अपना वो है मायरिका। मायरिका भी बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंचर है, बहुत खास मदर टिंचर है और लगभग सभी होम्योपैथिक सिरप में या फिर ऐसी ड्रॉप में जो लीवर के लिए बनाई जाती है उसमें इसको भी ऐड किया जाता है। इसमें वही मदर टिंचर हमने रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को आपको यूज़ करना है। फिफ्थ और लास्ट जो मदर टिंचर है वो हाइड्रेस्टिस का मदर टिंचर है। हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर लीवर की सिचुएशन को मैनेज करता है, इवन लीवर सिकुड़ रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, दोनों कंडीशन में लीवर को नॉर्मल स्थिति में लेके आता है। लीवर के सिक्रेशन को मैनेज करता है और बाइल की कंडीशन को मैनेज करता है, भूख लगाता है, अगर कॉन्स्टिपेशन है किसी को जॉन्डिस में हो जाता है तो उसको भी रिलीज करता है। ये पांचों टॉप ग्रेड मदर टिंचर हैं होम्योपैथी के, जो जॉन्डिस में, पीलिया में हमें यूज़ करने हैं लीवर को रीजनरेट करने के लिए, लीवर की जो खराब स्थिति है, लीवर डैमेज होने की कंडीशन है उसको रोकने के लिए और लीवर को रीजनरेट करने के लिए। अब कंपोजिशन की बात करते हैं। इन सबको आप चाहें तो इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि चिलिडोनियम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे और हाइड्रेस्टिस को थोड़ा कम रखेंगे। यानी कि ये 5 मेडिसिन है, 5 में से चिलिडोनियम को 30 ml लेंगे, कालमेघ को 20 ml लेंगे, पाइलेंथस निरी को 20 ml लेंगे, मायरिका को 20 ml लेंगे और हाइड्रेस्टिस को 10 ml लेंगे। ऐसे टोटल 100 ml की एक बोतल आप होम्योपैथिक शॉप से जाके इसकी बनवा लेंगे और उसके बाद लगभग 20 बूंदे, अगर बच्चा है तो 10 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के, और बड़ा है वेट 50 kg से ऊपर है तो 20 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 टाइम इसको लगातार लेंगे। 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब आप टेस्ट कराएंगे, वैसे तो 7-8 दिन में ही फर्क लग जाएगा, पीलापन कम होगा, भूख कम हो जाएगा, भूख लगनी स्टार्ट हो जाएगी, लीवर में पेन लगभग खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ा है, बिलिरुबिन 2.5 से ऊपर है, 2.5 से ऊपर है, तो लगभग 7-8 दिन बाद आपको दोबारा टेस्ट कराना चाहिए और वो आपको नॉर्मल कंडीशन की तरफ आता हुआ दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा। कम हो रहा है तो इसको लगातार कंटिन्यूस कुछ दिन तक चलाते रहना चाहिए। हालांकि जॉन्डिस एक ख़राब सिचुएशन है, बहुत दिन तक लीवर में बना रहे तो दिक्कत होती है, इसलिए लगातार टेस्ट कराते रहें, लीवर फंक्शन टेस्ट, और जब नॉर्मल स्थिति में आ जाए उसके बाद भी कुछ दिन मेडिसिन चलाएं। मेडिसिन लेने के बाद 10 दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद तक आपको रिजल्ट नहीं लग रहा है, आपका बिलिरुबिन लेवल वहीं का वहीं रुका हुआ है या थोड़ा बहुत बढ़ गया है, तो आपको फिर किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा के अपना दोबारा जो क्लासिक ट्रीटमेंट है उसको स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और मैक्सिमम केस में आपको रिजल्ट देता है। तो ये था आज का वीडियो, जॉन्डिस का टॉप होम्योपैथिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।